हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। तो मुझे उस लॉजिक गेट का नाम बताना है जो इस डायग्राम के साथ अटैच्ड है। सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, वो ये है कि जब हमारे दोनों इनपुट्स, यानी ये क्या है, ये हमारे स्विचेस है, ये हमारे स्विचेस है, दिस इज स्विच 1 एंड दिस इज स्विच 2। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट इसका यही है कि हमारे पास एक ऐसा गेट होता है जिसको हम नॉर गेट के नाम से जानते हैं। नॉर गेट किसको बोलते हैं? ये हमारे पास और गेट होता है एंड दैट और गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। जब हमारा ऑड गेट जो है, और गेट जो है, उसको कौन फॉलो करेगा? नॉट गेट। तो हमें क्या मिलता है? नॉर गेट मिलता है। तो इसकी जो डायग्राम है वो कैसी है? हमारे पास दो इनपुट होते हैं, किसके? और गेट के, और उसको हम ऐसे दिखाते हैं, और इसका आउटपुट जो है वो हम नॉट गेट को फैड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका आउटपुट मिल जाता है। ओके, तो कभी कभार हम इस जो सीक्वेंस है इसको ऐसे भी दिखाते हैं कि जो हमारा और गेट है, ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर ना बना के हम यहाँ पे एक बबल बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो ए नॉर गेट ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो ए नॉर गेट रिप्रेजेंटेशन। ये ए, ये बी, और आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट किसके बराबर होता है? दिस इज सिंपली इक्वल टू ए, उसको प्लस करेंगे पहले बी के साथ, फिर इसका कंप्लीमेंट लेंगे। कभी कभार ऐसे भी यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन, ये होता है बराबर ए कंप्लीमेंट प्लस होता है कन्वर्ट डॉट में, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। नाउ अब अगर ट्रूथ टेबल की बात की जाए, ट्रूथ टेबल में हम क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल में हम दो इनपुट्स फैड करेंगे इस नॉर गेट को, और देखते हैं आउटपुट के साथ क्या हो रहा है। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं हमारे पास ए है इनपुट, बी है इनपुट, और वाई हमारा आउटपुट है। पहले दोनों को 0 0 रखते हैं। 0 0 रखने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 0 रखने का मतलब आपका स्विच क्या है? ओपन है। यानी 0 मीन्स आपका स्विच जो है, स्विच क्या है? अभी आपका स्विच ओपन है। और जब आपको 1 मिलेगा, तो दोनों में से किसी भी इनपुट पे अगर आपका 1 मिल रहा है, इसका मतलब आपका स्विच क्या है? इसका मतलब आपका स्विच क्या है? क्लोज हो रहा है। ओके, ये चीज़ हमें याद रखना है। जब दोनों स्विच ओपन है, तब इस 5 वोल्ट जो है आपका इनपुट जो है 5 वोल्ट का, तो ये 5 वोल्ट जो है ये आपको मिल रहा है आराम से। और यहाँ से जो ग्राउंड है, जो ये ग्राउंड, दोनों ये किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? ये 5 वोल्ट ये यहाँ से बल्ब के साथ, बल्ब के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है, और जो आपका ग्राउंड जो है वो आपका बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है, और आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपका इनपुट 0 है, बी 0 है, जब आपका स्विच ओपन है, स्विच 1 ओपन है, स्विच 2 ओपन है, उस वाले केस में आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, और आपका जो आउटपुट है वो 1 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे भी अगर हम समझेंगे, जब इसको 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, 0 + 0 दैट इज 0, 0 का कंप्लीमेंट लेंगे, वो 1 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ए को ओपन ही रखेंगे और बी को क्लोज करेंगे। ए को मैंने अभी ओपन ही रखा, अब मैंने बी को क्लोज किया। जब मैं बी को क्लोज कर रहा हूँ, तब इस 5 वोल्ट को पाथ मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने का, और आपका आउटपुट जो है क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अब इस वाले तीसरे केस में आप क्या करेंगे? अब हम एक काम ये करेंगे, वो है ये है कि अब हम बी को ओपन ही रहने देते हैं, बी को हम ओपन ही रहने देते हैं, और ए को क्लोज करते हैं। ए को क्लोज करने का मतलब ए पे हम 1 देंगे, बी पे हम 0 देंगे। तो जब मैंने इसको क्लोज किया, इस 5 वोल्ट को पाथ मिल गया आराम से यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो आपका आउटपुट क्या है? 0 मिल रहा है। अब तीसरे ऑप्शन में क्या करेंगे? तीसरा ऑप्शन में ए को भी क्लोज करेंगे और बी को भी क्लोज करेंगे। जब मैं इन दोनों को क्लोज कर रहा हूँ, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, जब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तब इस 5 वोल्ट को फिर से पाथ मिल रहा है इस ग्राउंड तक जाने का, और आपका आउटपुट जो है 0 मिल रहा है। तो यहाँ से इस ट्रूथ टेबल से आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपके पास ऐसा गेट हो जिसके दोनों इनपुट जो है लो है,
और आपका आउटपुट हाई मिल रहा है, तो उस वाले केस में जो आपका गेट होगा दैट इज़ अ नॉर गेट। और इन दोनों को छोड़ के अगर आपके पास दो स्विचेस हैं, दोनों में से एक स्विच, जब ये दो स्विच किस में लगे होंगे, और दीज टू स्विच मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में जब स्विच कनेक्ट होंगे और दोनों में से आपका एक स्विच भी ओपन होगा या दोनों स्विच ओपन, एक स्विच भी ओपन होगा या एक स्विच क्लोज होगा या दोनों स्विच क्लोज होंगे, तो आपका आउटपुट क्या है, लो मिल रहा है, यानी 0 मिल रहा है। ओके, होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।